हे गाइज, आई एम संदीप। वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन टू सेट ऑल, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए फिर एक और यूनिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का टिप्स और ट्रिक्स। तो किस तरह से आप किसी भी स्पेशल हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करिएगा, तो आज मैं देने वाला हूं आपको एक नए ट्रिक्स और टिप्स। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए, जिससे आपको यह समझ में आ जाए और आप कभी भी इसे भूल ना पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए लाता हूँ सिर्फ और सिर्फ स्पेशल हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का। आप किसी भी हिंदी सेंटेंस जो स्पेशल है उसे आप कैसे ट्रांसलेट करिएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। और ये सारी चीज़ मैं लाता हूँ आपके लिए सिर्फ नए और नए ट्रिक्स के साथ। तो चलिए आज का क्या स्पेशल सेंटेंस है और उसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ हूँ, जैसे तुम अंग्रेजी बोलने को रहोगे, मैं अंग्रेजी पढ़ाने वाला रहूँगा, सीता खाना बनाने को रहेगी। आप लोग देख रहे होइएगा ये सेंटेंस, आप सोच रहे होइएगा कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है, लेकिन जी नहीं, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्पेशल सेंटेंस है, जिसमें आप देखते थे वर्ब के लास्ट में गे गागी होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, को रहोगे, वाला रहूँगा, को रहेगी, को रहेगा, ऐसे है। हर सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में वाला को और उसके बाद रहेगा रहेगी है। तो आप ऐसे हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे कीजिएगा, इसके कैसे आप पहचानिएगा और इसके बनाने के लिए क्या रूल आपको फॉलो करना है, तो ये सारे चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिए। एग्जाम्पल तो आप देख लिए कि आपको क्या बनाना है। तो चलिए अब मैं आपका इसका आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ कि कैसे आप इसे पहचानिएगा इस सेंटेंस को और किस रूल का फॉलो करके आप इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिएगा। यहाँ पर मैंने दिया है आपके लिए आइडेंटिफिकेशन। आप कैसे किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखिएगा और बताइएगा कि ये इसी स्पेशल हिंदी सेंटेंस का टाइप है। तो चलिए आपको पहचानने के लिए क्या करना है, आपको किसी भी हिंदी सेंटेंस के वर्ब मतलब तो आप समझते होइएगा काम मतलब क्रिया, क्रिया के अंत में क्या देखना है, को रहूँगा, को रहेगी, को रहेंगे, या वाला रहूँगा, वाले रहोगे, या वाले रहेंगे। आपको किसी भी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में को रहूँगा, को रहेगी, को रहेंगे, वाला रहूँगा, वाले रहोगे, वाले रहेंगे, मतलब ऐसे अगर आपको शब्द मिलते हैं किसी भी हिंदी वर्ब के लास्ट में, आपको इन सारे शब्द में से अगर आपको कोई भी ऐसा वर्ड मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि ये इस प्रकार का स्पेशल ट्रांसलेशन आपको बनाना है, ये इस प्रकार का स्पेशल सेंटेंस है। अगर आपको इस स्पेशल सेंटेंस को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो आपको इस रूल का फॉलो करके बनाना होगा। तो आपको इस हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको उस हिंदी सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिखना है। आप जब सब्जेक्ट लिख लीजिएगा तो उसके अनुसार, अगर वह सिंगुलर है या प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन है, उसके अनुसार आप उसमें शैल बी या विल बी लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर को या वाला है, इसके लिए यहाँ पर हमको टू ऐड करना है। उसके बाद हम उसमें वर्ब का पहला फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद जो भी हमारा अगर कोई भी रेस्ट वर्ड बच रहा है उसे हम अदर वर्ड के रूप में लिख देंगे। तो आपको उसको बनाने के लिए सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार आप शैल बी या विल बी लिखिएगा। उसके बाद लिखना है टू, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, और जो हमारा रेस्ट बच जाएगा अदर वर्ड हम लिखेंगे। अगर कभी कभी ऐसे सेंटेंस होते हैं जो इंट्रोगेटिव होते हैं, जो पहले प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या पहले अगर दिया हुआ है
तो आप उसको शैल या विल जो हमारा होता है उसे हम पहले लिखेंगे, शैल या विल को पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद हमको लिखना है बी, और उसके बाद लिखेंगे टू, और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और जो हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है, और उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो इस तरह से आप किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी बना सकते हैं। तो आपने आइडेंटिफिकेशन और रूल देख लिया। चलिए अब आपको मैं एग्जांपल देकर आपके सारे डाउट क्लियर करता हूँ। यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ सॉल्व एग्जांपल दिया हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये कैसे हुआ। तो आप देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ने को रहूँगा। तो आपको क्या खोजना था, पहचानना है पहले सेंटेंस को। आपको वर्ब के लास्ट में को रहूँगा, के रहूँगा, वाला रहूँगा ऐसे खोजना है। तो आप देखिए लास्ट वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने के अंत में को रहूँगा। तो आप तो हिंदी सेंटेंस पहचान लिए कि ये इस प्रकार का ही स्पेशल सेंटेंस है जिसे आप अभी पढ़े हैं रूल में। अब इसको देखिए रूल फॉलो करके हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर है मैं, तो मैं का क्या हो गया आई, आई के बाद आपको लिखना था शैल बी या विल बी, तो आई के साथ लगता है शैल, तो इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पर शैल बी, तो आई शैल बी हो गया। टू तो ऐड करना ही है क्योंकि यहाँ पर को है, तो यहाँ पर हो गया टू। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, तो वर्ब का पहला फॉर्म पढ़ना वर्ब यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा रीड। उसके बाद क्या पढ़ना है, तो अंग्रेजी जो हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड है, तो हमारा टू इंग्लिश, तो हमारा क्या बन गया आई शैल बी टू रीड टू इंग्लिश। तो आप देख लिए पहले लिखे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल बी लगाना था, तो आई के साथ लगता है शैल बी, तो हम लगाए शैल बी। उसके बाद टू तो हमको ऐड करना ही है, तो टू ऐड कर दिए। उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, तो हमारा हो गया रीड। उसके बाद हमारा अंग्रेजी जो ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश, आई शैल बी टू रीड टू इंग्लिश। इस तरह से आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। चलिए अब दूसरे एग्जांपल देखते हैं। आप लोग नहीं आने को रहोगे, ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या है, वर्ब के बाद को रहोगे, के रहेंगे या वाला रहेंगे ऐसे देखना है। तो आप देखिए आना वर्ब है, तो वर्ब के लास्ट में को रहोगे, तो आप पहचान लिए। अब देखिए आपको सब्जेक्ट क्या है, आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब आप लोग का हो गया यू, यू के साथ लगता है विल, तो यू विल। यहाँ पर नहीं है इसलिए हम लगा दिए नॉट, तो यू विल नॉट। बी लगाना ही है तो बी, टू लगाना ही आपको तो टू। अब देखिए वर्ब का पहला फॉर्म आपको लिखना है, तो वर्ब का पहला फॉर्म क्या है कम, तो यू विल नॉट बी टू कम। तो इस तरह से बना लिए। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। प्रधानमंत्री आने वाले रहेंगे, वर्ब क्या यहाँ पर आना, आने के बाद देखिए वाले रहेंगे, पहचान लिए हिंदी सेंटेंस को। अब चलिए रूल फॉलो करके बनाते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट क्या है प्रधानमंत्री, तो क्या हो गया द प्राइम मिनिस्टर। उसका शैल लगेगा कि विल, तो लगेगा विल, तो विल बी। उसके बाद टू ऐड करना है, तो टू हम लिख दिए। अब देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म पहला, तो आने का पहला फॉर्म क्या होता है कम, तो द प्राइम मिनिस्टर विल बी टू कम। तो आप देख रहे हैं ये क्या बहुत ही ईजिली से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है, कि मैं आपको ऐसे ही ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आपके किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। विराट कोहली क्रिकेट खेलने वाले रहेंगे, खेलना वर्ब है, पहचानने के लिए देखिए यहाँ पर वाले रहेंगे दिया हुआ है। सब्जेक्ट क्या है विराट कोहली, तो यहाँ पर लिख दिया विराट कोहली। उसके बाद विल के साथ लगेगा, तो लगेगा विल बी, हम लिख दे विल बी। टू तो ऐड करना ही हमको क्योंकि रूल में दिया हुआ है टू ऐड करना, तो यहाँ पर कर दिया टू। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म था पहला, खेलना वर्ब है, प्ले, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है क्रिकेट, तो विराट कोहली विल बी टू प्ले क्रिकेट। तो आप देख रहे हैं क्या बहुत ही आसानी से क्या है आप इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो चलिए ये तो मैंने बता दिया, आपके लिए मैंने प्रैक्टिस के तौर पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ हूँ, तो आप क्या है खुद से उसे सॉल्व करिएगा ही। आपको कॉपी पे नोट कर लेना है और इसे खुद से प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि आप मत बनाइएगा, इसे आपको सॉल्व करना ही है। तुम अंग्रेजी बोलने को रहोगे, तो आप देखिए पहचानने के लिए आपको देखिए वर्ब क्या है बोलना, तो बोलना के बाद क्या है को रहोगे मिल रहा है। आप आइडेंटिफिकेशन पहले कर लीजिएगा। उसके बाद आपको रूल फॉलो करने जाना है। आपको पहले लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो तुम का आप लिख दीजिएगा यू,
यू के बाद देखिए आपको शैल बी लगाना है या विल बी, तो यू के साथ लगता है विल बी, तो आप विल बी लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको लगाना है टू ऐड करना, क्योंकि रूल में आपको दिया हुआ है, तो टू ऐड कर दीजिए। फिर वर्ब का पहला फॉर्म, तो हम बोलना वर्ब है तो स्पीक। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी, तो यू विल बी टू स्पीक इंग्लिश। तो आप क्या है, मैंने बिना लिखे ही इसको मैंने आपको बता दिया, तो आप भी इस तरह से देखते हैं उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको देता ही हूँ ऐसा टिप्स और ट्रिक्स कि जिससे आप किसी भी हिंदी सेंटेंस को देखते ही अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। तो चलिए आप ये पूरे एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और आपने अभी तक मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर आप मेरे पहले वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा मैं लाता हूं कुछ और नए नए यूनिक टिप्स और ट्रिक्स।